नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। एक तोते की तस्वीर कैसे बदलेगी आपकी तकदीर, कैसे हो जाएंगे आपके सभी मनोरथ पूरे, कैसे होगा आपके जीवन में शुभता का संचार, और कब और कैसे, ये सब कुछ हम बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, हम आपकी परेशानी का हल भी देंगे। फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं आज क्या शुभ संयोग है। पंडित जी, क्या शुभ संयोग आज? गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कैसे आपके घर में पिंजरे में बंद तोते का जोड़ा या अकेले तोता या तोते की तस्वीर कैसे बन सकता है आपकी बर्बादी का, आपके दुर्भाग्य का, आपके असफलताओं का कारण। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज गुरुवार के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज गुरुवार दिनांक 25 अप्रैल सन 2019 को वैशाख मास की छठ तिथि है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है और रवि योग भी है। इन सब का एक शुभ संयोग बना हुआ है। लेकिन आज दोपहर 12:47 से दोपहर 12:47 से पूरे दिन पाताल लोक की भद्रा का वास रहेगा। दोपहर 12:47 से पाताल लोक की भद्रा का वास रहेगा। वैसे पाताल लोक की जो भद्रा है वो शुभ मानी जाती है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग पर शेषनाग शैया पर लेटे हुए कमल नयन वाले भगवान विष्णु का, भगवान श्री हरि का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आज के दिन श्रेष्ठ रहेगा। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के, श्री हरि के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से आपके सभी मनोरथ, आपके सभी सपने, आपकी सभी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। इतना बरसेगा धन मां लक्ष्मी की कृपा से कि संभालना भी हो जाएगा आपके लिए मुश्किल। तो कैसे करें भगवान विष्णु की, श्री हरि की आज विशेष पूजन विधि, वो मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूं। आज गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। विधिवत पंचोपचार उनका पूजन अर्चन कीजिएगा। गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की, श्री हरि की षोडश उपचार आज आपको पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि को, श्री विष्णु को पेठे का भोग लगाइए। नारियल, सीताफल या सुपारी अर्पण कीजिए। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपदान श्री हरि के समक्ष कीजिए। सुगंधित धूप अर्पण कीजिए। भगवान श्री हरि को सबसे जो ज्यादा पसंद है वो है तुलसी दल। तुलसी दल के बगैर भगवान श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवले का फल जरूर अर्पण कीजिएगा। भगवान विष्णु को, श्री हरि को शुद्ध देशी घी और बेसन के लड्डू का भोग अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और जाप के पश्चात भगवान विष्णु की आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उठते बैठते घूमते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ई लोक परलोक सारे लोग सुधर जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का, विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि हमेशा होती रहेगी। और हमारे साथ एक वीवर भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी सवाल लेते हैं। मोरा देवी जी अलवर से जुड़ गई हैं। मोरा देवी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे बेटे का नाम है मनोज।
डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। हाँ, सन बोलिए। 23 अप्रैल और 1984। समय बोलिए। सुबह 11, मतलब वहाँ रात को 12:30 बजे, 22 अप्रैल को सुबह की हो गई ना। 12 बजे रात को। 12:30 बजे 22 अप्रैल की रात और 23 की सुबह। जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न, उसको दुकान खोले कितने दिन हो गए हैं, वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, और एक उसका बेटा है वो भी बोलता नहीं है, वो भी बीमार है। उसका जन्म है 3 मार्च 2009। समय बताएं। और है ना, समय 12:30 बजे दोपहर का। मतलब है ना, उस 3 मार्च की सुबह हो गई। आपके बच्चे का भी 12:30 बजे और उसके बच्चे का भी 12:30 बजे। हाँ, उसका नाम है अविनाश, उसके बेटे का। देखिए मोरा देवी, जहाँ तक आपके बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, सबसे पहला तो उसका मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं पैदा होते ही आपने अपने बेटे की गणमूल नक्षत्र की पूजा शांति करवाई होगी 27वें दिन। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहला काम जो है वो आपको गणमूल नक्षत्र की पूजा करानी है। आपके बेटे को चंद्रमा की मादशा और केतु का अभी इस वक्त चंद्रमा की मादशा शुक्र का अंतर चल रहा है। कुंडली में और किसी तरह का कोई दोष नहीं है, सिर्फ गणमूल नक्षत्र का दोष है। आप उसकी एक बार गणमूल नक्षत्र की शांति करवा दीजिए, जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसके जो ग्रह हैं उसमें चंद्रमा की महादशा इस बच्चे को चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर भी एक विष योग वाला पीरियड चल रहा है जो 2018 से चल रहा है और ये खत्म होगा मार्च 2020 में। निश्चित तौर में आपका जो पोता है वो बोलेगा। एक सरल उपाय बता देते हैं। बाजार के अंदर आपको पूजा की दुकान के अंदर आपको एक दक्षिणावर्ती शंख मिलेगा। दक्षिणावर्ती शंख, हमने पिछले शनिवार को ही ये बताया था कि जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनके लिए दक्षिणावर्ती शंख सबसे उपयुक्त जो है वो समाधान है। घर में दक्षिणावर्ती शंख ला के रखिए, उस शंख में जल भरिए, तुलसी का पत्ता डाल के अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए और उस जल का 24 घंटे बाद अगले दिन सुबह उस जल को फेंकना नहीं है, उस जल का और तुलसी का सेवन उस बच्चे को करवा दीजिए। फिर नया जल और नई तुलसी का पत्ता डाल के शंख में भगवान के वहाँ रख दीजिए। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा। मेडिकल साइंस को चैलेंज करती है शंख की थेरेपी। निश्चित तौर पर आपके पोते की जो वाणी है वो वापस आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हमारी एक और व्यूवर हमारे साथ जुड़ गई, संगीता जुड़ गई है महाराष्ट्र से। संगीता, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं पंडित जी से। गुरुजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। जी बेटा। और सुबह का 6 बजे और बुल्ढाना महाराष्ट्र। जी बेटा, प्रश्न पूछिए। गुरुजी मेरी शादी हो गई और 5 साल हो गए शादी को, जब से मेरा आहिस्ता आहिस्ता सर दुखने लगा। फिर बाद में ऐसा चलते चलते गुरुजी अभी मैं इतना बीमार रहती कि मैं बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। और रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं गुरुजी। बहुत सारा पैसा हमारा हॉस्पिटल में गया। तो गुरुजी मुझे ऐसा क्या है और आप ऐसा महा उपाय बताइए कि मैं बोलने के लिए भी बोलूं और चल सकूं। ऐसा कुछ उपाय आप बताइए और ऐसा क्यों है? बेटा आपका संगीता, एक तो आपका जन्म जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है। पैदा होते ही 27वें दिन इसकी मूल शांति होती। शास्त्र कहते हैं कि जब तक मूल शांत नहीं हो जाए पिता को अपने पुत्र या पुत्री का मुख भी देखना नहीं होता है। तो आपकी कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। आप माता पिता से पूछिए कि उन्होंने उसकी शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि नहीं करवाई है तो नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। आपका जो लग्नेश है, आपके सिर का, आपके शरीर के घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है। अब जब लग्नेश ही नीच का हो जाए तो टोटली फिजिकली अनफिट कर देता है। इफ़ यू वांट बेटर हेल्थ, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, सूर्यास्त के बाद में जब चंद्र उदय हो जाता है तब आपको सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। सफ़ेद चादर पे नहीं सोना है। सफ़ेद ओढ़ना नहीं होना है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं आपको पहनने। चांदी के चंद्रमा जो बच्चों को गले में पहनाते हैं छोटे छोटे, ऐसे चंद्रमा 8 पीस खरीद के लिए आइए। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पण करें, कच्चे दूध से या
छाछ से अभिषेक करें। 8 सोमवार ये उपाय कीजिए। ओम वाक्पते नमः, ओम वाक्पते नमः, ओम वाक्पते नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी सभी बीमारियों से, हर तरह के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो संगीता, जो उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए हैं बेहद सरल उपाय हैं, आप उनको अपना करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन आज गुरुवार के दिन का महाचमत्कारी महाटोटका क्या है जिसके जरिए आप अपने दिन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो पंडित जी, महाटोटका क्या आज का? आइए दोस्तों, जानते हैं आज गुरुवार का महाचमत्कारिक उपाय। अक्सर पिछले कुछ महीनों से मैं आपको अलग अलग प्रकार के महाचमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट रेमेडी लेके आया हूं आपके लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में लोग तोता पालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सुंदर सा, कितना खूबसूरत दिखता है तोता, तो एक सुंदर सा जीवित पक्षी तोता और आपके घर में रखी हुई तोते की तस्वीर, फोटो फ्रेम आपके घर की, आपके लाइफ की, आपके ऑफिस की, जीवन की शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है, सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है। जी हां दोस्तों, निश्चित तौर पर आज मैं आपको बताऊंगा आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि कैसे आपके घर में तोते की तस्वीर या जीवित तोता का जोड़ा या अकेला तोता आपकी मैरिड लाइफ को, आपके व्यापार को, आपके पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ में शुभता का संचार कर सकते हैं या अशुभता का संचार कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आपके घर में पिंजरे में बंद तोते का जोड़ा या अकेला तोता कैसे बन सकता है आपकी बर्बादी का कारण, आपके बैड लक, आपके दुर्भाग्य का कारण, आपकी अनसक्सेस, आपकी असफलताओं का कारण। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज गुरुवार का महाचमत्कारिक उपाय। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के जो एग्जाम्स दे रहे हैं, क्या आप पढ़ाई से जी चुराते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह टिक के पढ़ नहीं पाते हैं कुछ देर भी, मोबाइल लैपटॉप में ही मन लगा रहता है, तो व्हाट्सएप फेसबुक पे ही लगे रहते हैं? यदि हां, तो आज एक तोते का बड़ा सा पोस्टर, तोते का बड़ा सा पोस्टर या कोई तस्वीर खरीद कर लेके आए और अपने पढ़ने वाले बच्चे के कमरे में उत्तर दिशा में उस तोते की तस्वीर को लगा दीजिए। उस तस्वीर को देखने मात्र से आपके बच्चे के अंदर पढ़ने की उमंग जागेगी, उसकी मेमोरी, स्मरण शक्ति में, स्मरण क्षमता में इजाफा होगा। उसके साथ साथ उसकी जो बैड हैबिट्स हैं, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब से अपने आप दूरी बनने लगेगी। आप कहेंगे पंडित जी क्या तस्वीर में इतना कमाल होता है? लगा के देखिएगा और फोन करके बताइएगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है, उत्तर दिशा बाधित है, उत्तर दिशा बंद है, नॉर्थ डायरेक्शन इट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट टू लॉर्ड गणेशा, मां लक्ष्मी, लॉर्ड कुबेरा, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो नॉर्थ डायरेक्शन से आपके घर में एंटर करती है, आपके ऑफिस में एंटर करती है। तो आपके घर का, आपके ऑफिस का नॉर्थ वॉल जो है वो बंद है या वास्तु दोष है या बाधित है, तो घर की उत्तर दिशा की दीवार पर हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का, नॉर्थ डायरेक्शन का तमाम वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कितना सरल रेमेडी है, बगैर तोड़फोड़ की। अगर आप अपने घर में बीमारी, निराशा, डिप्रेशन, दरिद्रता, सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं, कलह कलेश महसूस कर रहे हैं, बात बात पे तू तू मैं महसूस कर रहे हैं, तो तोते का चित्र अपने ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा में लगाएं, जोड़े से हो। अपने ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में लगाइए। आपके घर का,
आपके परिवारजनों का डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कलह कलेश स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस घर में जीवित तोते पाले जाते हैं, जिस घर में जीवित तोते पाले जाते हैं, उस घर के तोते उड़ जाते हैं। कहावत सुनी होगी आपने, बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई है, तोते उड़ जाना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। आप समझिए वो कहावतें आज भी प्रासंगिक है। बहुत से लोग घरों में पिंजरे में तोता पालते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तोता पालना बहुत ही गलत है। आपके जीवन में आपके बैड लक का, आपकी बर्बादी का, आपकी नेगेटिविटी का, बीमारी का, फाइनेंशियल लॉसेस का बड़ा कारण बन सकता है आपके घर में पल रहे तोते। आज ही उनको पिंजरा खोल के उड़ा दीजिएगा, पुण्य कमा लीजिएगा और अपने जीवन को संवार लीजिएगा। अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन वाले दिन पिंजरे में बंद तोते के जोड़े को खरीद कर आजाद कर दे। बुद्ध संबंधित दोषों से मुक्ति मिलेगी, बहुत पुण्य मिलेगा, पूरे वर्ष मेडिकल का खर्चा 0 रहेगा, 1 साल जीने की गारंटी मिलेगी। अगर आज आपका जन्मदिन है और आज आप तोते के जोड़े को आजाद कर देते हैं तो 1 साल तो कम से कम जीने की गारंटी यमराज स्वतः ही दे देते हैं। रिश्तों में प्यार की कमी है, अपने शयन कक्ष में तोते के जोड़े की तस्वीर या मूर्ति लगाइए। आपके रिश्तों में खुशहाली आएगी, पहले से अधिक मजबूत बनेगा। व्यापारियों, बिजनेसमैन के लिए तोता शुभ होता है। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाइए। अपनी बुद्धि, क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपके व्यापार के लिए तेजी से उन्नति कराने वाला होगा। तो आशा करते हैं कि आप सब इस बात का लाभ उठाएंगे। तो तोते को लेकर ये महा टोटका, जिस पर हमने विस्तार से आपको जानकारी दी, पंडित जी ने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सी ऐसे और इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। प्रश्न पूछिए बेटा। टीवी का आवाज कम करके प्रश्न पूछे बेटा। तो सुनीता अपनी बेटे दिव्या के लिए जानकारी चाहती हैं और देखिए बेटा, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। हाँ। 24 अप्रैल 1998। वक्त है 9:25। देखिए बेटा सुनीता, जहाँ तक आपकी बच्ची दिव्या का जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो कालसर्प दोष इसके कुंडली के अंदर है, दूसरा इसका बुध नीच का है, तीसरा पितृदोष है, चौथा शनि नीच का है। इन सब की कालसर्प दोष और पितृदोष की विधि विधान पूर्वक उज्जैन जाकर पूजन अर्चन करवाइए और उसके साथ में हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में, जब भी इसका अभी जन्मदिन कल ही निकला है तो आजकल में ही बुधवार का दिन देख के इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवा दीजिए। जब तक ये सर्प दोष की पूजा नहीं करवाएंगे, पितृदोष की पूजा नहीं करवाएंगे, तब तक इसके जीवन में कुछ मंगल नहीं होगा। बाकी अगली बार जब भी आपका कॉल लगे तो आपका जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा। और एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीलम सवाई माधोपुर से, उनसे भी सवाल लेते हैं। नीलम, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं पंडित जी से।
प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1991 28 मार्च। 28। हाँ हाँ, सुबह के 6 से 7 के बीच में। प्रश्न पूछो बेटा। सर, एक तो मेरी शादी नहीं हो रही और इसके तक हमारे घर में कोई भी शुभ मंगलिक कार्य नहीं हो रहा, और पापा मम्मी को चिंता हो रही कोई सा लड़का मिलेगा, और शादी कब तक होगी। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके विवाह का सवाल है, तो हमें लगता है कि आपका विवाह का समय जो है वो अब आ गया है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो समस्याएं हैं। आपके कुंडली में चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है, विष दोष बोलते हैं इसको। इस विष दोष में भगवान कई बार कहता है कि मैं जो करता हूँ वो तेरे अच्छे के लिए करता हूँ। अगर इस विष दोष में विवाह आपका हो जाता तो उस विवाह के टूटने के 100% चांस थे। तो कई बार जो कहते हैं ना कि एक दुर्घटना से देरी भली, मतलब दुर्घटना हो उससे अच्छा है थोड़ी देर हो जाए। तो आपका विवाह में जो अड़चन रुकावट आ रही है वो आपके अच्छे के लिए आ रही है। आपका विवाह होगा अगले वर्ष फरवरी 2020 में। फरवरी में आपके विवाह का योग 100% है। आज आप कागज पे लिख लीजिए। तय होने की जो उम्मीद है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी साल में होगी। जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छा लड़का मिलेगा। मांगलिक कुंडली आपकी। उपाय के तौर पे तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए 11-21 रोजाना। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। निश्चित तौर पर सुयोग्य शुभ लक्षणों से युक्त पति की प्राप्ति होगी। तो चलिए आप पंडित जी से जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल और सुखमय बनाने वाले स्पेशल गुड लक टिप्स के बारे में। पंडित जी, आज का गुड लक टिप क्या है? दोस्तों, आइए जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले आपके पसंदीदा स्पेशल गुड लक टिप्स। पहला गुड लक टिप्स जो है वो आपके सेहत से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। अगर आप स्किन एलर्जी से, त्वचा की बीमारी से पीड़ित हैं तो स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, 11 केले खरीदिएगा बाजार से, साईं मंदिर में चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिएगा। एग्जाम्स में सफलता प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा हुआ, धन आगमन से जुड़ा हुआ। एक दाल की कचौरी पर थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी डालकर, दाल की कचौरी पर हरे धनिये की चटनी डालकर कुत्ते को खिलाइएगा। कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। तो ये गुड लक टिप्स आपने जाने, लेकिन आज का दिव्य मंत्र भी अब जान लेते हैं। पंडित जी, आज का दिव्य मंत्र क्या देंगे आप? आइए दोस्तों, जानते हैं आज का महा दिव्य मंत्र। ओम पृथ्वी पते नमः, ओम पृथ्वी पते नमः, ओम पृथ्वी पते नमः, ओम पृथ्वी पते नमः। लाभ क्या है? यदि आप अपना स्वयं का फ्लैट, घर, बंगला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्वयं की जमीन जायदाद हो, आप चाहते हैं कि आपका बैड लक गुड लक में कन्वर्ट हो जाए, तो इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। होगा आपके स्वयं के घर का, आपके फ्लैट का, आपके खुद के बंगले का, जमीन जायदाद का सपना पूरा। सफलता चूमेंगी आपके कदमों को। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।